आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात करेंगे। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जानने से पहले हम जानेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा क्या होता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा वो फ्रेम होता है जिसमें कोई ऑब्जर्वर है हमारा और वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है जो भी फिजिकल फेनोमेना होता है। सपोज़ कि अगर हमारा ब्लॉक मूव कर रहा है, कोई एक ब्लॉक है जो मूव कर रहा है, आप बोलो इसकी वेलोसिटी v है, तो ये आप रिपोर्ट कर रहे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे अगर कुछ मेंशन नहीं होता है तो हम एज्यूम करते हैं कि हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी है, जैसा कि आपने रेक्टिलिनियर मोशन के समय पढ़ा होगा। तो ये जो वेलोसिटी आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोलते हो, इसका मतलब क्या होता है कि ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व हमारा हो ऑब्जर्व कर रहे हैं हम इस ऑब्जेक्ट के मोशन को, वो ग्राउंड पे रह के कर रहे हैं। तो ग्राउंड हमारा इस केस में फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, यानी जहाँ से आप ऑब्जर्व करते हो, जिसके रिस्पेक्ट में आप अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लस क्लॉक डिसाइड करते हो। कोऑर्डिनेट सिस्टम किसी भी फ्रेम का हमें इनेबल करता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन या चेंज इन पोजीशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन हम डिटरमाइन कर सकें। और क्लॉक हमारा एसोसिएटेड होता है हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, जो कि टाइम पीरियड्स या फिर टाइम इंटरवल्स को मेजर करता है। तो आपके पास कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप ऑब्जर्वर रख के चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हमेशा होगा और क्लॉक उस रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एसोसिएटेड हमेशा रहेगा। तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप वेलोसिटी, पोजीशन, एक्सेलरेशन, ये सब इन दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लस क्लॉक का यूज़ करके बता सकते हो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक इनर्शियल फ्रेम और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में। तो इनर्शियल फ्रेम हमारा क्या होता है? इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जो कि या तो रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, यानी कि ओवरऑल उसका एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो हो। तो सपोज़ कि हमारे पास दो व्हीकल्स हैं, एक व्हीकल हमारा यूनिफॉर्म स्पीड से, इनफैक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, v उसकी वेलोसिटी हो गई। और एक और हमारे पास व्हीकल है जो एक्सेलरेट कर रहा है इस डायरेक्शन में और उसकी भी स्पीड एक किसी इंस्टेंट पे v है। तो यहाँ पे आप देखोगे, अगर आप यहाँ पे अपना ऑब्जर्वर रख के चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, तो ये व्हीकल हमारा कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा? ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। और यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्वर रखोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सेलरेशन, चूंकि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी जिस व्हीकल में ये ऑब्जर्वर है हमारा, वो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया और उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है। और एक्सेलरेशन अगर ज़ीरो नहीं है तो आप बोलोगे कि इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। अब इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास हैं। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जहाँ हम आगे जो न्यूटन्स लॉज पढ़ेंगे वो एप्लीकेबल होगा। अगर हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो न्यूटन्स लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोल सकते हो, क्योंकि जैसा हमने देखा उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। और साथ में क्योंकि न्यूटोनियन और गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी आप बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे न्यूटन्स लॉज वैलिड है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। और एक्सेलरेशन ज़ीरो हमारा होना चाहिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, तब जाके वो हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। पर ऐसा कोई आइडियल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास नहीं है। प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए बस हम क्या देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट हमें ऑब्जर्व करना है उसके रिस्पेक्ट में देखते हैं कि फ्रेम का एक्सेलरेशन क्या है। अगर वो नेग्लिजिबल है तो फिर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल है। अगर एक्सेलरेशन कंसिडरेबल है उस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो हमें ऑब्जर्व करना है, तो फिर हमारा फ्रेम नॉन इनर्शियल होगा। इनफैक्ट इनर्शियल फ्रेम हमारा डिपेंड करेगा वो फ्रेम इनर्शियल है कि नहीं,
इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व कर रहे हो। अगर आप अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व कर रहे हो, सपोज कि एक बॉल है, वो गिर रहा है, तो आप उसे अर्थ के रेफरेंस में ऑब्जर्व कर सकते हो, ग्राउंड पे रह के उस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हो। इस बॉल के लिए अर्थ हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। पर वहीं अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें और फिर हर प्लैनेट्स को हम देखें और हर प्लैनेट के मोशन को एनालाइज करें, तो बेटर होगा कि आप सन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लो, क्योंकि सन का एक्सेलरेशन बाकी प्लैनेट के एक्सेलरेशन से नेग्लिजिबल होता है। तो ये हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप अर्थ लोगे तो अर्थ हमारा प्लैनेट्स के मोशन को स्टडी करने के लिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, क्योंकि अर्थ और प्लैनेट्स का एक्सेलरेशन जो है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल नहीं होता है, दोनों का एक्सेलरेशन कंपेरेबल होता है। तो अर्थ हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस उस केस में नहीं होगा। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जांपल की बात करें तो आप कोई कार ले लो जो कि रेस्ट पे है, ये भी हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा उन चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए जो अर्थ पे हो रही हैं। या फिर आप एक कार ले लो जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन 0 है। और अर्थ पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट को फिर एनालाइज करोगे, उसके मोशन को एनालाइज करोगे, तो ये कार जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। सिमिलरली कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन के साथ मूव कर रहा है, आप बोलोगे कि वो हमारा अर्थ पे चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए एक इनर्शियल फ्रेम की तरह ट्रीट किया जा सकता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।